टेक्निकल प्रताप चैनल में सारे टेक्निकल भाइयों का स्वागत। हमारे चैनल पे डिफरेंट ऐप्स के रिव्यू वर्किंग डाले जाते हैं। तो आज जिस ऐप का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है और ये कहा जाए तो ये सारे ऐप्स का बाप है। ऐप का नाम है प्ले स्टोर। जी हाँ, सही सुना आपने, प्ले स्टोर। हम प्ले स्टोर का रिव्यू करेंगे जहाँ से सारे ऐप इंस्टॉल किए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं बता दूं कि प्ले स्टोर क्या है। जिनको अब नहीं पता उनको बता दूं कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो उसके लिए प्ले स्टोर नाम का एक ऐप होता है। ये आप समझ लो कि ये ऐप की दुकान है, यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने से पहले आपको अकाउंट बनाना होता है। इसमें अकाउंट बना लिया, उसके बाद जो भी ऐप आपको पसंद हो उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। ये आइकन होता है प्ले स्टोर का, ये इसको ओपन किया। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है ऊपर, फॉर यू, टॉप चार्ट्स, चिल्ड्रन, इवेंट्स, प्रीमियम। प्रीमियम में वो पेड वाले ऐप होते हैं। कैटेगरीज़ में है एडिटर्स चॉइस, और कैटेगरीज़ में एक्शन से रिलेटेड गेम्स है इसमें। अब इसमें एक फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए था। अगर मैं किसी गेम में गया या यहाँ गया या किसी कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ फ़िल्टर होना चाहिए कि कैटेगरी में सब कैटेगरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, इंस्टॉल किसका कितना हुआ है। तीसरी बात, वो किसी कंपनी का है या इंडिविजुअल का है। क्योंकि किसी इंडिविजुअल का है तो अगर उस ऐप को मैंने इंस्टॉल किया और उसकी वजह से मेरे फ़ोन में कुछ वायरस आता है या मेरा कुछ डेटा लीक होता है तो मैं उस इंडिविजुअल पे कैसे क्या लीक, क्योंकि कंपनी की डिटेल तो होती है अवेलेबल, इंडिविजुअल की डिटेल अवेलेबल नहीं होती। कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड होती है उसकी डिटेल होती है किसी न किसी गवर्नमेंट के पास, इंडिविजुअल की डिटेल नहीं होती। तीसरी चीज़, इसमें पेड और फ्री का ऑप्शन ज़रूर ऊपर होना चाहिए कि जहाँ आप सेलेक्ट करें पेड, दूसरा करें फ्री। चौथी चीज़, इसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा गेम कौन सी कंट्री का है। अगर मुझे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रमोट करना है, अगर आप यूएसए को, आपको यूएसए वालों को प्रमोट करना है तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ये क्या है, ऊपर लाते हैं, सबसे ऊपर लाते हैं। अब उनका क्या क्राइटेरिया है वो वही जानेंगे, लेकिन लोकलाइजेशन होना चाहिए इसमें, क्योंकि रीच ज़्यादा होती है उससे। अगर मैं इंडियन हूँ और मेरे इंडिया कुछ ऐप है या मेरे लोकल सर्कल का कुछ ऐप है तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में कोई नई सर्विस आई है और मैं ऐप ओपन करूँ वैसे ही वो लोकेलिटी के अकॉर्डिंग दे देगा, तो हो सकता है मुझे वो सर्विस यूज़ करनी हो, बिज़नेस को भी बेनिफिट, मुझे भी बेनिफिट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस दे रखा है। आप ऐप इंस्टॉल करो फिर पता करो। तो ये एक तरीके से ऐप वालों के लिए भी सही है, क्योंकि अगर इसमें रेटिंग दे देते और डाउनलोड दे देते तो हर कोई क्या करता कि टॉप रेटेड, टॉप डाउनलोडेड वही इंस्टॉल होता। जो बेचारे नए आए होते उनको मौका नहीं मिलता। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अब किसी ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं तो 4 चीज़ें ये देते हैं ऊपर, रिव्यू, उसकी साइज़, रेटिंग और डाउनलोड्स। यहाँ परमिशन देनी चाहिए। परमिशन के लिए बहुत सारे लोग नहीं देख पाते क्या परमिशन है। अबाउट दिस गेम में क्लिक करेंगे या ऐप में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे परमिशन दिया होता है, वो भी सी मोर पे आप क्लिक करोगे, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको सबसे टॉप पे होना चाहिए, सबसे टॉप पे होना चाहिए। और कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। अब अबाउट दिस ऐप में जाने के बाद कंपनी की डिटेल यहाँ नहीं है, उसके लिए आपको अलग से डेवलपर कांटेक्ट करके होता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी हैं वो इंस्टॉल बढ़ाने के लिए।
बट यू शुड बी कस्टमर सेंट्रिक। अगर कोई और आ जाएगा और इतनी फैसिलिटी ला देगा तब तो हो जाएगा ना काम तमाम। उसके बाद अब कोई भी ओपन करे, मैंने गेम ज़्यादा इंस्टॉल नहीं किया फिर भी मेरे पे पहले गेम ही आ रहा है, गेम्स गेम्स गेम्स। तो इनका सजेशन फोकस गेम्स पे ज़्यादा है। गेम्स पे ऑब्वियसली रेवेन्यू आता है इसीलिए फोकस ज़्यादा होता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट करा है। जैसे पहला बताया मैंने कि इसमें ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन होना चाहिए, उसमें रेटिंग से मैं फ़िल्टर कर सकूं, डाउनलोड से मैं फ़िल्टर कर सकूं, कंट्री से फ़िल्टर कर सकूं, लोकेलिटी से फ़िल्टर कर सकूं, फ्री और पैसे वाला वो भी होना चाहिए, न्यू ओल्ड वो भी होना चाहिए। ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें हो गई ऐप ओपन करते ही। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड पे ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पे परमिशन शो करने का ऑप्शन होना चाहिए, और कंपनी जो कंपनी इस ऐप की डेवलपर है उसकी डिटेल भी होनी चाहिए सामने ही। तो ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। और क्या क्या हो सकता है आप लोग भी बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं मिस कर चुका हूँ, आपको पता हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो जो देखेंगे व्यूअर उनको भी पता चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।